और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें। देश में लगातार कोरोना का कहर जारी है। देश में कोरोना का कोहराम जारी है और ऐसे में 24 घंटों में 3,69,942 नए कोरोना केस सामने आए हैं। तो वहीं एक दिन में 3,421 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। तो ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और आए दिन मौत का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और 24 घंटों की बात करें तो 2,99,800 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता ही नजर आ रहा है और अब तक 2,18,945 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो देश में अब 34,10,426 कोरोना एक्टिव केस सामने आए हैं। ये अहम और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देश में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है और 24 घंटों में 3,69,942 नए केस सामने आए हैं, जो देश और आम जनता और केंद्र सरकार के लिए बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में कई जगहों पर लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। और ऐसे में हरियाणा में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे थे। तो ऐसे में पंजाब सरकार ने भी 15 मई तक बंदिशें बढ़ा दी हैं। देश में कोरोना का कोहराम जारी है और यहां 24 घंटों में 3,69,942 नए मामले सामने आए हैं। और इस बीच देश में अब 34,10,426 कोरोना एक्टिव केस भी सामने आए हैं। अब यहाँ बेहद चिंता का विषय तो ये उठता है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब सख्त कदम क्या उठाया जाएगा। और देश में अब तक की बात की जाए तो 1,62,81,738 मरीज ठीक भी हुए हैं और देश में अब 34,10,426 कोरोना एक्टिव केस हुए हैं। तो लगातार कोरोना का कहर जारी है और रफ्तार भी बेकाबू होती नजर आ रही है। और इस अहम खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कुरुक्षेत्र से गुरदेव सिंह जुड़ रहे हैं। गुरदेव, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 1 हफ्ते के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है और अब फिलहाल हरियाणा का क्या कुछ स्थिति सामने आ रही है? जी देखिए, लगातार जो है कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे थे। अस्पतालों के अंदर बेड खाली नहीं थे, कहीं ऑक्सीजन की कमी के लेकर हंगामा हो रहा था। तो अब सरकार ने कदम उठाया है कि 7 दिन के लिए लॉकडाउन आज से शुरू कर दिया गया है। इससे पहले भी कुछ जिलों के अंदर 6 जिलों के अंदर जो है वीकेंड पे लॉकडाउन किया गया था, लेकिन अब जो है पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है 1 हफ्ते के लिए, ताकि जो कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं लगातार, उन पर किसी तरीके से भी अंकुश लगाया जा सके। लेकिन अगर स्थिति की बात करें तो वास्तविक स्थिति तो ये है कि कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में भी बेड नहीं है, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं दवाइयों की कमी आ रही है। चाहे यमुनानगर की बात हो, चाहे कुरुक्षेत्र की बात हो, तो दवाइयों को लेकर के भी काफी हंगामा जो है मरीज यहाँ पर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर स्थिति देखी जाए तो स्थिति काफी नाजुक है कोरोना को लेकर। गुरुदेव, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और अगर मौजूदा हालातों की बात की जाए तो अब हरियाणा में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया 1 हफ्ते के लिए, तो क्या इस संपूर्ण लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक दायरा बढ़ाने की बात तो कुछ जरूरी चीजों को, एसेंशियल सामान को जो है ना जारी रखा गया है कि जैसे रोजमर्रा की जो जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं उनको वो मिलेंगी, दुकानें वो खुलेंगी, लेकिन वो भी होम डिलीवरी कर पाएंगे। ये कदम जो आज सरकार ने उठाया, ये कहीं ना कहीं 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले ये कदम सरकार द्वारा अगर उठा लिया जाता तो कहीं ना कहीं कोरोना के मामलों पर काफी अंकुश लगाया जा सकता था। लेकिन अगर इसी तरीके का दायरा सरकार ने रखा है तो इससे भी बहुत बड़ा कोई भला होने वाला लोगों का नहीं है, क्योंकि जहां तक लोगों की बात है तो लोग सड़कों पर हैं, सिर्फ दुकानें बंद हैं, कुछ दुकानें बंद हैं, बाकी दुकानें चल रही हैं। तो वो कदम जो है ना, सरकार को अगर सरकार ने सख्ती ना बरती तो फिर भी इस पर कोई काबू पाना आसान नहीं होगा। गुरदेव, एक सवाल और जानना चाहेंगे कि लगातार मौजूदा हालातों की बात की जाए तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में बेहद ही चिंता का विषय तो ये है कि हरियाणा में भी अब आंकड़े लगातार, मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार पार करता जा रहा है। और ऐसे में कल अनिल विज ने भी जो संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था, तो अब अगर अस्पतालों की स्थिति की बात की जाए तो फिलहाल क्या स्थिति सामने आ रही है?
देखिए, अगर अस्पतालों की स्थिति की बात करें तो प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई बड़ा कदम जो है अस्पतालों के लिए कोई उठाया नहीं गया। जो प्राइवेट अस्पताल हैं जिनको कोविड सेंटर बनाया गया है तो जी। उनके लिए भी कोई ऐसे गाइडलाइंस अभी तक जारी नहीं की गई थी। हाँ, कल मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में ये जरूर कहा है कि प्रशासन तय करेगा कि क्या रेट होना चाहिए, किस तरीके से कौन सा मरीज वहां पे दाखिल होना चाहिए। जो बाहरी मरीज हैं, दूसरे राज्यों के आए हुए मरीज हैं, जैसे दिल्ली आदि के जो मरीज हैं, उनको जो है ना किस तरीके से भर्ती अस्पताल में किया जाएगा, ये प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार होगा। जिला प्रशासन उसकी देखरेख करेगा कि वो दाखिल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं उनके कोई पैरामीटर सरकार ने फिक्स नहीं किए कि उनका टेस्ट हो, कोविड का टेस्ट हो, तब वो अस्पताल में आए। एक मरीज है तो उसके साथ 10 परिजन उसके आ रहे हैं तो उनके कोविड टेस्ट नहीं है, ये भी देखने को मिला है। तो अस्पतालों की स्थिति की बात करें, चाहे लोगों के यहाँ आने की बात करें, तो कोई बहुत बढ़िया प्रशासन की तरफ से ऐसे प्रयास नहीं किए गए हैं कि लोगों की जो आवागमन है उसके ऊपर जो है अंकुश लगाया जा सके। तो कुल मिलाकर अगर हालत की बात करें तो हालात जो है अभी भी काफी सोच रखने वाली बात है कि प्रशासन उस पर गहरी से सोच रखे, गंभीरता से उस पर सोचे और तब उस पर अमल में कार्रवाई करते हुए आगे अमल में लेके आए कार्रवाई। चलिए गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और इसी के साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इंदौर से गणेश तिवारी जुड़ रहे हैं। गणेश, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में मौजूदा हालातों की बात की जाए तो अब 3 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो फिलहाल स्थिति क्या सामने आ रही है? देखिए साधना, सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो कोरोना की दूसरी लहर है वो भयावह ही रही है। और इसके पहले की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश जहां कोरोना संक्रमण दर की उसमें बात करें तो 7वां राज्य पूरे देश में बन चुका था। तो हालांकि कोरोना के आंकड़े काफी तेज लगातार बढ़ रहे थे। अप्रैल माह की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है आंकड़े मध्य प्रदेश में सामने आए। मौतें भी सामने आई, जहां पर देखने को सामने आया कि जो शमशान घाट थे और कब्रिस्तान थे वहां पे लंबी लंबी वेटिंग और लाइन भी लगती दिखी और वहां पर घंटों लोगों को शवों को दफनाने और जलाने के लिए इंतजार भी करना पड़ा। लेकिन हालांकि अब खुशी की अगर बात करें तो अब मध्य प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। जो कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की दर की बात करें तो वो लगातार जो है उसमें वृद्धि हो रही है। जहां कोरोना संक्रमण जो रिकवरी रेट है वो 84 की दर से पहुंच चुका है और मध्य प्रदेश अब 14वां राज्य संक्रमण की दर में पहुंच चुका है। तो यानी कि मध्य प्रदेश में अब कोरोना के संक्रमण के दर जो है लगातार हालांकि कम आ रहे हैं, ज्यादातर मरीज जो है ठीक हो रहे हैं। चूंकि कोरोना कर्फ्यू लगातार मध्य प्रदेश में जारी है और ऐसे में कोरोना कर्फ्यू की वजह से ही आज ऐसा है कि मध्य प्रदेश में इस संक्रमण की चेन को तोड़ने में सरकार कामयाब हो रही है और आम जनता का भी इस पे कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है जन सहयोग पूरा मिल रहा है। अगर आंकड़ों की भी बात करें साधना, मध्य प्रदेश में तो बीती रात की अगर बात करें तो 12,662 मामले जो है कोरोना के मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। लेकिन 13,890 यानी कि जो आंकड़े आए उससे कहीं ज्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को भी गए हुए हैं। 60,487 सैंपल लिए गए थे जिसमें 12,662 आंकड़े जो है मध्य प्रदेश में सामने आए। 1811 मामले जो है इंदौर में सामने आए, 1668 मामले भोपाल में सामने आए। वहीं 20.9 की दर से जो है कोरोना संक्रमण जो अभी वर्तमान का जो संक्रमण के दर पॉजिटिव रेट आ रहा है वो 20.9 है, जो कि पूर्व की बात करें तो यही दर 27 था। और वही जो रिकवरी रेट की बात करें तो जो रिकवरी रेट पहले 23 अप्रैल की बात करें तो 80 के आसपास था, वो आज की डेट पे अगर बात करें वर्तमान की तो 85 के आसपास जो है रिकवरी रेट भी पहुंच चुका है। तो हालांकि अब मध्य प्रदेश में एक चीज की खुशी की बात जरूर है कि संक्रमण की चेन में कहीं ना कहीं लोग और सरकार और प्रशासन कामयाब हो रहा है इस चेन को तोड़ने में। लेकिन फिर भी आंकड़े, हालांकि अभी जिस कदर आंकड़ों की जो सैंपलिंग है वो लगातार सैंपलिंग की क्षमता जो है बढ़ाई जा रही है, जिससे आंकड़ों में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। लेकिन अभी जहां लोग जो है वैक्सीन का सबसे ज्यादा अगर रामबाण की बात करें तो अभी कहीं ना कहीं कोरोना की जंग में सबसे ज्यादा जीतने में कारगर साबित हो रही थी तो वो है वैक्सीन। लेकिन जहां 18 साल के ऊपर के उम्र के दराज के लोगों को 1 मई से वैक्सीन लगाई जानी थी, हालांकि वो अभी 18 साल के ऊपर के लोगों को वो फैसिलिटी नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से हालांकि आम जनता में कहीं ना कहीं निराशा भी है
और उस चेन को तोड़ने में अगर हम कहीं ज्यादा कारगर साबित हो सकते थे, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से हालांकि वो अभी आम जनता को, जो 18 साल के ऊपर के नौजवान लोग हैं, उनको वो वैक्सीन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंतनीय स्थिति जरूर है। जी चलिए गणेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से गौरव मिश्रा जुड़ रहे हैं। गौरव, लगातार मामले बढ़ रहे हैं जो बेहद ही चिंता का विषय है, आपके लिए भी बेहद ही चिंता का विषय है और पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, और ऐसे में अब जो स्थिति है वो कैसे काबू की जाएगी? देखिए साधना, सीधे तौर पर योगी सरकार ने कोरोना केस को जो है रोकने के लिए 3 दिन का लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में लगा दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन तो लगा है, कहीं पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरीके से कहीं काउंटिंग की जा रही थी, वैसे में कहीं ना कहीं कोरोना के केसेस काफी बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर कोरोना पर रोक लगानी है तो कहीं ना कहीं सरकार को लॉकडाउन लगाना अनिवार्य होगा, नहीं तो जो कोरोना की चैन देखी जा रही है वो टूटती हुई नजर नहीं आ रही है। साधना, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें भी लोगों को अधिक जो है मौतें का आंकड़ा भी सामने आ रहा है। साधना, ये चौंकाने वाली बात है। जी बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी में चुनाव है, तो अब बात अगर उसी की कर ली जाए तो कोरोना गाइडलाइंस की साफ तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में चाहे लॉकडाउन लगा दिया जाए, चाहे संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए, स्थिति तो काबू नहीं आ रही ना। देखिए, स्थिति की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कल जो है रामनगरी अयोध्या में भी पंचायत चुनाव को लेकर के काउंटिंग प्रक्रिया जारी थी, तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाती नजर आ रही थी, ऐसे तस्वीरें नजर आ रही थी। उससे साफ तौर पर ऐसा जाहिर हो रहा था कि कोरोना की जो चैन है वो टूटती नजर नहीं आ रही है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लोगों को मुंह पर मास्क लगाने को बताया जाता है, जिस तरीके से लोगों को बताया जाता है कि अगर कोरोना की जो चैन को तोड़ना है तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं लोग इस पे अभी भी जो है चिंता नहीं जता रहे और मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। तो हमारी समझ से तो लॉकडाउन को संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस पर कदम उठाती नहीं नजर आ रही है। साधना, तो जैसा कि आपने बताया कि कल कोरोना धज्जियां उड़ाई गई, तो ऐसे में या तो लोगों में खौफ नहीं रह गया और या फिर मास्क ना पहनना, सैनिटाइजर वगैरह यूज ना करना, 2 गज की दूरी इस्तेमाल ना करना, तो ऐसे में अब स्थिति आखिर काबू में आएगी तो कैसे आएगी? देखिए, जिस तरीके से बताया जाता है कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बताया गया है इसका लोग पालन नहीं कर रहे हैं और जो कोरोना के मौत का आंकड़ा है वो काफी बढ़ता नजर आ रहा है। अगर हम धर्मनगरी अयोध्या की बात करें तो साधना, इस समय जो है 2198 एक्टिव केस नजर होते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम पर डे की बात करें 100 से 200 तक के कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अगर 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है तो अगर लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग दिखती तो ऐसी जो एक्टिव केसों की संख्या बढ़ती नजर आ रही, वो बढ़ती नजर ना आती, तो लोगों को जागरूक होना बहुत ही आवश्यक होगा, नहीं तो आने वाली स्थिति काफी बेकार होती नजर आएगी। जी बिल्कुल, हाँ सही बोला आपने कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अब फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।